जिनी एक साधारण लड़की थी। वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवाने पर अड़े थे। उनसे बचने के लिए वह भाग गई। रास्ते में उसे एक अंतिम यात्रा दिखाई दी। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक बड़ा नाटक किया। वह मृत युवक की प्रेमिका बनकर जोर जोर से रोने लगी और सबके सामने उसके शव को गले लगाकर चूम लिया। यह देखकर उस युवक की माँ भावुक हो गई। उसने सोचा कि यह लड़की सच में उसके बेटे से बहुत प्यार करती है। उसने वहीं जिनी को अपनी बहू मान लिया। उसने जिनी को सोने के कंगन, मोतियों का हार, महंगी गाड़ियाँ और आलीशान बंगला तक देने का ऐलान कर दिया। जिनी मन ही मन सोच रही थी कि बस बेटे का अंतिम संस्कार हो जाए, फिर वह आराम से अमीरों वाली जिंदगी जिएगी। लेकिन तभी अचानक चमत्कार हो गया, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। वही युवक रॉबिन अचानक जिंदा होकर सबके सामने आ गया। रॉबिन को देखकर जिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन रॉबिन ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा उसने सबके सामने जिनी को गले लगाया और उसे अपनी पत्नी जैसा व्यवहार देने लगा। उसने बताया कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसे अपने अतीत की बहुत सी बातें याद नहीं है। दोनों परिवारों ने भी मान लिया कि जिनी ही रॉबिन की प्रेमिका है, इसलिए जल्दबाजी में दोनों की शादी करवा दी गई। जिनी बार बार सच बताना चाहती थी, लेकिन हर बार कोई न कोई बात बीच में आ जाती। शादी के बाद रॉबिन जिनी को अपने साथ हनीमून पर ले जाना चाहता था। जिनी बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि अब सारा सच सामने आ जाएगा। एक दिन रॉबिन उसे बाथटब तक ले गया और बोला कि शायद उसके करीब आने से उसकी खोई हुई यादें वापस आ जाएं। जिनी शर्म और डर से घबरा गई और उसे धक्का देकर बाहर निकल गई। उसने बहाना बना दिया कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। असल में रॉबिन की याददाश्त पूरी तरह नहीं गई थी। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा था। वह समझ चुका था कि जिनी उससे झूठ बोल रही है, लेकिन वह उससे नाराज नहीं था, बल्कि वह सच में जिनी से प्यार करने लगा था। इसलिए उसने शादी की पहली रात भी उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की। उधर कॉलेज के दिनों की अमीर लड़की लीना विलेन को जब पता चला कि रॉबिन जिंदा है और उसने जिनी से शादी कर ली है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। कॉलेज में वह हमेशा जिनी को परेशान करती थी। एक बार उसने जिनी को पटाखों से डराने की कोशिश भी की थी, लेकिन खुद ही फंस गई थी। तभी से वह जिनी से बदला लेना चाहती थी। लीना ने अपनी माँ के नाम पर एक बड़ी पार्टी रखी और उसी पार्टी में जिनी को सबके सामने बेइज्जत करने की योजना बनाई। उसने पहले से एक कमरे में फूलों से सजा हुआ बिस्तर और लोहे की जंजीरें रखवा दी, ताकि मौका मिलते ही जिनी को बांधकर उसे डायन साबित किया जा सके। पार्टी वाले दिन रॉबिन और जिनी साथ पहुंचे। तभी होटल के मैनेजर ने रॉबिन को करोड़ों रुपए के बिजनेस प्रोजेक्ट के नाम पर रोक लिया। जिनी ने कहा कि वह पहले पार्टी में चली जाती है और रॉबिन बाद में आ जाएगा। जैसे ही जिनी अकेली अंदर पहुंची, लीना ने उसके चेहरे पर रेड वाइन फेंक दी। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि जिनी ने काला जादू करके रॉबिन को अपने प्यार में फंसाया है। फिर लीना के लोगों ने जिनी को पकड़ लिया। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। सभी लोग उसे अपमानित करने लगे। जिनी बार बार कहती रही कि वह रॉबिन की कानूनी पत्नी है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इसी बीच रॉबिन को सारी बात पता चल गई। वह गुस्से में पार्टी में पहुंचा और अपने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि पूरे होटल को घेर लिया जाए। उसने जिनी को तुरंत आजाद कराया और पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। लीना फिर भी नहीं मानी। वह चिल्लाने लगी कि रॉबिन पर जिनी ने जादू कर दिया है। उसने दावा किया कि सिर्फ वही रॉबिन की असली पत्नी बनने लायक है। यह सुनकर रॉबिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबके सामने साफ कहा कि जिनी मेरी पत्नी है, जो भी इसका अपमान करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। उसने लीना और उसके साथियों को सबके सामने डांटा। लीना के पिता भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से जिनी से माफी मंगवाई। रॉबिन ने लीना के परिवार के साथ होने वाला करोड़ों रुपए का बिजनेस समझौता भी तुरंत रद्द कर दिया। आखिर में लीना रोती रह गई, जबकि जिनी पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। अब उसे यकीन हो गया कि रॉबिन सिर्फ नाम का पति नहीं, बल्कि हर मुश्किल में उसका साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी है। आगे की कहानी में रॉबिन की खोई हुई यादें पूरी तरह वापस आएंगी। जिनी की असली पहचान सामने आएगी और दोनों मिलकर अपने दुश्मनों का सामना करेंगे।